नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पंडित। हरियाणा में सत्ता परिवर्तन के साथ ही एक अलग तरह की बहस छिड़ पड़ी है और कहा जाने लगा है कि आखिर खुद मुख्यमंत्री चुनते हैं तो फिर उन्हें क्यों हटा देते हैं। और इस तरह से इतिहास गवाह है कि मोदी ने अब तक 7 मुख्यमंत्रियों को हटा दिया है, जिसमें हरियाणा का मामला भी शामिल है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। अचानक मीडिया में एक खबर बड़ी प्रमुखता से चलने लगी और वो खबर थी हरियाणा में सत्ता परिवर्तन की। पहले कहा गया कि अल्पमत में आई खट्टर सरकार सामूहिक इस्तीफा देगी, फिर जेजेपी से हटने के बाद अपना बहुमत साबित करेगी। लेकिन धीरे धीरे सत्ता की खबरें बाहर क्लियर होकर आने लगी और साफ हो गया कि बीजेपी मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नए सीएम का चुनाव करेगी और फिर शाम को सत्ता परिवर्तन होगा। और वही हुआ। चंडीगढ़ में बीजेपी विधायकों की बैठक हुई और नए नेता के नाम पर मोहर लगी और शाम 5 बजे नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री की शपथ ले लेते हैं। फिर एक नई कहानी चल पड़ी कि आखिर अपने शासनकाल में 7 मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी को क्यों बदलने पड़े और इसका कारण क्या है। त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत 18 मार्च 2017 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने, लेकिन अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके और 10 मार्च 2021 को 3 साल के कार्यकाल के बाद मोदी ने उन्हें हटा दिया और उनकी जगह पर मोदी शाह ने तीरथ सिंह रावत को सीएम चुन लिया। तीरथ सिंह रावत। त्रिवेंद्र हटे तो तीरथ आए, लेकिन दुर्भाग्य से तीरथ सिंह रावत भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके और चुनाव से ठीक पहले उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी। तीरथ सिंह रावत सीएम की कुर्सी पर महज 116 दिन ही रह सके। उसके बाद पुष्कर सिंह धामी को सीएम बना दिया गया, जो अभी भी उस पद पर तैनात है। आनंदीबेन पटेल। मोदी के आलोचकों की माने तो मोदी अपने आगे किसी दूसरे को नहीं बढ़ने देते, क्योंकि मोदी को डर रहता है कि कहीं उनकी सत्ता को खतरा ना हो। इसलिए मोदी ऐसे लोगों को सीएम बनाते हैं जो मोदी के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहें और जी हुजूरी करते रहें। इसी वजह से पीएम बनने के बाद भी गुजरात की सत्ता में मोदी की धमक है। 2014 में नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद आनंदीबेन पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन ज्यादा दिन वो सीएम नहीं रही और 2 साल 77 दिनों के कार्यकाल के बाद उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी। उनके बाद पार्टी ने विजय रूपाणी को सीएम बनाया, लेकिन ये भी ज्यादा नहीं टिक सके और कुल 5 साल और 37 दिन का समय सीएम की कुर्सी पर इन्होंने बिताया। उनके बाद बीजेपी ने भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया, जो अभी भी कुर्सी पर बने हुए हैं। बीएस येदियुरप्पा। मोदी काल में उत्तराखंड और गुजरात के बाद जिस राज्य के मुख्यमंत्री को मोदी शाह की जोड़ी ने बदला, उस राज्य और सीएम का नाम है येदियुरप्पा और राज्य का नाम है कर्नाटक। 2018 में कर्नाटक में दमदार जीत के बाद बीजेपी ने बीएस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बनाया और उनका कार्यकाल महज 3 दिन में ही खत्म हो गया। फिर हाथ से सत्ता जाने के 1 साल 61 दिन बाद येदियुरप्पा वापस लौटे और फिर कर्नाटक के सीएम बने, लेकिन येदियुरप्पा को सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी और फिर बीजेपी ने बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया, जो 15वीं विधानसभा के कार्यकाल खत्म होने तक मुख्यमंत्री भी रहे। तो आप समझ सकते हैं कि मोदी शाह की जोड़ी ने किसी को आगे बढ़ने नहीं दिया। इसके साथ ही साथ कई और राज्य हैं जहां मोदी ने पूर्व सीएम को हटाकर नए सीएम बनाए। ये राज्य हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र भी इसमें शामिल हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे मोदी ने अपनी सत्ता के लिए चुनौती बने नेताओं की हेकड़ी निकाली और नए नेताओं को जगह दी और उन्हें मुख्यमंत्री भी बनाया। तो आप इस खबर पर क्या कुछ राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।